बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वीओटी मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके लसबेला चौक पर। गुज़िश्ता दिनों जो है जुम्मे वाले दिन जो है नमाज जुमा के बाद तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक नाला है और सीवरेज लाइन जा रही है। इसके अंदर एक धमाका हुआ और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है नुकसान हुआ है, अच्छी खासी तादाद में, और तकरीबन 8 के करीब अफराद जो है उसके अंदर ज़ख्मी हुए। और एक नौजवान अरीब नाम का 5 बहनों का इकलौता भाई था, जिसकी जो है वो मैयत हफ्ते वाले दिन यहाँ से मिली इस मलबे में से। और यहाँ पर कुछ नुकसान हुआ है और जो गाड़ियाँ जिनका नुकसान हुआ है, बहुत सारी मोटरसाइकिलें थी और इस तरह एक कार थी। जिन गाड़ियों का नुकसान हुआ है हम उनके कुछ मालिकान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो मामला है इसको वो किस तरह देखते हैं और अब तक जो हुकूमत ने उनके साथ तावन की कोशिश की है या अब तक कोई बात हुई है या नहीं हुई। और एक चीज़ जो है वो बड़ी काबिल अफसोस है कि कराची शहर के अंदर जो है वो इस तरह के जो नाले हैं वो यकीनन चलते फिरते जो है वो बम हैं। इससे पहले जो है वो पराचा चौक के अंदर गुज़िश्ता कुछ अरसा कबल जो है पराचा चौक के अंदर शहर शाह में जो है वो एक धमाका हुआ था, वो भी इसी तरह सीवरेज लाइन का एक धमाका था जिसके अंदर अच्छा खासा नुकसान हुआ था और वहाँ पर काफ़ी सारी जानें भी ज़ाया हुई थी। यहाँ पर एक मरतबा फिर एक नौजवान अपनी जान से गया, 8 अफराद ज़ख्मी हैं। मज़ीद यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि ये जो हादसा हुआ है, जो मालिकान थे यहाँ पर उनका क्या कहना है। अब तक हुकूमत की जानिब से उनके साथ कोई तावन के लिए कोई रब्ता किया गया या नहीं, या हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं या शहरी हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, उनकी जानिब से उनसे कोई तावन या उनसे रब्ता किया गया या नहीं किया गया। देखते रहिएगा हमारे साथ वीओटी मीडिया। नाज़रीन, तो यहाँ पर ये गाड़ी है जो इसी हादसे के अंदर जो है वो तबाह हुई है। यहाँ पर इनके जो मालिकान हैं, उनके रिश्तेदार हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे असल जो ये वाक़या हुआ, ये इसकी टाइमिंग क्या थी, वो भी हम उनसे जानेंगे। और ये जो इनका हादसे के अंदर ये जो गाड़ी तबाह हुई है, बाकी जो लोगों का नुकसान हुआ उसके हवाले से अब तक हुकूमत ने इनसे रब्ता किया या नहीं किया, तो हम बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोजी भाई, ये बताएं कि अब तक ये जो हादसा हुआ है इसके हवाले से जो आपका नुकसान हुआ है, अब तक आपसे किसी इदारे ने या हुकूमत ने किसी ने रब्ता किया? नहीं, अभी तक तो किसी ने भी रब्ता नहीं किया, न किसी इदारे ने, ना हुकूमत के कोई नुमाइंदा है यहाँ पर। ये जो नुकसान हुआ है इसका कौन बर्दाश्त करेगा इस चीज़ को। अच्छा, ये गाड़ी है किसकी? ये गाड़ी मेरे बेनोई की है कि उसका पूरा घर इसी से चलता है, इससे 2 खानदान चलते हैं। बेनोई ने अभी जो है ना वो ड्राइव नहीं कर सकता, वो थोड़ा जो है ना यानी कि बुजुर्ग आदमी है, उसने ड्राइवर पर रखा है। ड्राइवर का भी घर इसी से चलता है और बेनोई का भी घर इसी से चलता है। अभी तक ना किसी ने रब्ता किया ना नुकसान, वो तो बिल्कुल रोड पर आ गया। ये 2 खानदान है, वो जिसको चलाने वाले दोनों खानदानों के जो है ना 10-10 बच्चे उसके, वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे इस महंगाई हालात में। अच्छा, यहाँ तकरीबन टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं जो तबाह हुई हैं ये इसके जो अंदर? है गाड़ी 2 तो गाड़ी तबाह हुई है, एक ये खड़ी हुई है कि इसके सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है, ये दोनों गाड़ी है। ये इसकी नीचे आई थी, वो उसके ऊपर गाड़ी आई थी। अच्छा, इसके अलावा मोटरसाइकिल वगैरह थे? नहीं, इसके अलावा मोटरसाइकिल यहाँ पे कोई तबाह नहीं हुआ, यही 2 गाड़ियाँ तबाह हुई है। इसके जो ज़्यादा नुकसान हुआ इस गाड़ी का है और वो वाला गाड़ी का है। अब इसका हम किससे मुतालबा करें इस नुकसान का? वज़ीर आला सिंध से करे, और अगर वज़ीर आज़म हुकूमत पाकिस्तान जो नया वज़ीर आला आया है, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आया है काकड़ साहब, उससे हमारा मुतालबा है कि भाई इस नुकसान का मरहम रखो उस पर। उनके 2 घर इस चीज़ से चलते हैं, वो बिल्कुल रोड पर आ गया है। इस महंगाई के हालात में वो क्या करेगा इस चीज़ का? आप इसकी हालत देखो, इसकी बनने की कंडीशन है या नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं शहर के अंदर ये चूँकि पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले पराचा चौक के ऊपर भी जो है वो इसी तरह के सीवरेज के नाले में धमाका हुआ था, उसके अंदर बड़ी तादाद में जानें भी गई थी। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत को चलें, ये तो नुकसान है, इसका अजाला गवर्नमेंट करेगी या किसी न किसी तरह से हो जाएगा, लेकिन ये जो बार बार जाने जाती हैं इसका अजाला भी तो बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को इस जानिब भी मुतवज्जो होना चाहिए या नहीं? ये तो आप देखो, ये नाला किसी को पता भी नहीं है कि यहाँ में नाला था। मेरा खुद जो है ना 30 साल का उम्र है, मुझे खुद नहीं पता यहाँ पे कि ये नाला मौजूद था। अब एक लड़का जो है वो उसका इंतकाल हो गया, उसको निकाला गया। उनके घर पे क्या बीत रही है? उनका भी जो है ना एक ही भाई था, 4 बहनों का एक ही भाई था, वही कमाने वाला था। हुकूमत का इसका क्या हल निकालना चाहिए इसका? हुकूमत जो है ना अपनी चीज़ जो है ना जब तबाही होती है तो फिर बाद में हुकूमत आता है, फिर नाला खोलते हैं, फिर सफाई होती है। उनसे पहले अब हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है, खुदारा अब कब तक लाशें उठाते रहेंगे इस चीज़ों को? कब तक ये नुकसान बर्दाश्त करते रहेंगे हम? चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, वफाद गवर्नमेंट हो, उनसे मेरा मुतालबा है खुदा के वास्ते इंसानी जान का जो थोड़ा लिहाज करो, थोड़ा गम खाओ इस चीज़ का। बिल्कुल जी, जहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं असल ज़िम्मेदार जो है वो शहरी हुकूमत भी है, उसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है वो भी इसकी ज़िम्मेदार है। यकीनन अगर एक शख़्स का रोज़ी रोज़गार इस गाड़ी से वाबस्ता है
اس کے ساتھ وہ ایک سوزوکی کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا نقصان ہوا۔ یقیناً یہ جو گاڑیاں ہیں، لوگ جس طرح اس مہنگائی کے دور میں جس طرح اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں، یہ انتہائی مشکل حالات ہیں کہ لوگ بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے، عوام جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، اور ایسے میں اگر لوگوں سے اگر وہ جو 2 روٹیاں کمانے کا جو ذریعہ ہے اگر وہ بھی چھن جائے تو وہ پھر عوام کس طرح گزارا کرے گی؟ یقیناً پھر عوام خودکشیوں کی جانب مائل ہوتی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ اس جانب بھی متوجہ ہو، اور ابھی بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو نالہ کھودا گیا ہے، نالہ جو ٹوٹا ہے، نالے کے اطراف میں کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن نہیں دی گئی۔ خدا نخواستہ مزید کوئی حادثہ ہو، کوئی آتے جاتے گاڑی اس کے اندر گر جائے یا کوئی بچہ گر جائے، تو اب تک شہری حکومت جو ہے اس حوالے سے بالکل جو ہے وہ خاموش ہے، اور یہاں پر نالہ بالکل کھلا ہوا ہے، نہ کوئی وہاں پر اس کو راستے کو کلوز کرنے کے لیے کوئی پٹی لگائی گئی ہے، نہ وہاں پر بیریئر لگایا گیا ہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ مزید حادثات کو جو ہے جنم دیتے ہیں۔ حکومت کو اور اداروں کو جو ہے اس جانب متوجہ ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کا فوری ازالہ بھی ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کا جو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ ان کے علاج معالجے کے اوپر بھی حکومت کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اور جو نوجوان جو ہے اس حادثے کے اندر اپنی جان سے گیا، وہ یقیناً اس کی واپسی کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ آپ ان کے ساتھ جو مرضی تعاون کر لیں، وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس وقت ان کے بہنوں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھے، ان والدین کو بھی جو ہے ان کو سہارا دے، اور ایسے لوگ جو ہیں جن کو اس وقت ضرورت ہے آپ کی، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ VOT میڈیا۔ اللہ حافظ۔